हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के 50 प्रश्नों को, जो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण, परिस्थितिकी और जैव विविधता से। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी इज राइट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन एक डैश थे। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक भी हैं, भारत में माने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप निम्नलिखित में से किसे सोखते हैं? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी या फिर रसायनभक्षी? तो आंसर बी इज राइट, मृतकभक्षी। तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? आंसर ए इज राइट, भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर विंध्याचल? आंसर ए इज राइट, 16 घास के स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? मीन माता रोग कौन सी मछली के खाने से होता है? तो आंसर हो जाएगा पारा और मरकरी। पारा, मरकरी, पारा को ही मरकरी बोलते हैं। तो मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत का अधिकतम जो ह्रास हुआ है वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय संविधान संस्थाएं और भूगोल। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, M पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, BK मुखर्जी? आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव संकटग्रस्त जीव के नदियों में प्रदूषण या फिर घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण? तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जो जीव हैं, जो विलुप्त हो जा रहे हैं या संकटग्रस्त हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक इससे संबंधित है। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो आंसर हो जाएगा विजय किशोर राहटकर, जो वर्तमान में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से? तो आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस की वर्षा के जल पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन
मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय? तो आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल? तो आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नदियाँ, पर्वत, पठार और अभ्यारण्य। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या उनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क? आंसर हो जाएगा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह है असम में। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक? आंसर हो जाएगा ए, पहले उत्पादक आएंगे फिर उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? आंसर सी इज राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ये मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये सभी जिम्मेदार हैं। यूफोर्बियस फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपरलीफ, जैट्रोफा, नेटल नॉट्री, सर्पगंधा? तो आंसर हो जाएगा जैट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का नाम हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक नाम ऑसिसम सेक्टम है। इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं तुलसी। वानस्पतिक नाम याद रखेंगे ऑसिमम सेक्टम। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या फिर नल का पानी? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी बोला जाता है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विज्ञान, रोग और पर्यावरण शिक्षण। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल का तापमान? तो आंसर हो जाएगा जल की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या फिर ओक? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक नीम। प्लेग है एक विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी? तो ये है
जीवाणु जनित बीमारी। गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी और फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो आंसर डी इज राइट। लकड़ी कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? जीवाणु द्वारा, प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा, फल द्वारा या फिर कायिक जन्म द्वारा। आंसर हो जाएगा सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। नेक्स्ट, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, पोषण तल क्या है? तो मोर का पोषण तल क्या है? ठीक है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत और कोट पारिस्थितिकी प्रश्न। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं वो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986। आंसर बी इज राइट। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जी भू रासायनिक चक्र। आंसर ए इज राइट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बी इज राइट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तनों में या फिर परागकोश में? तो आंसर हो जाएगा परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैविक समुदाय में जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ज्वर नियंत्रण फीवर कंट्रोल में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रुफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या फिर लीवोप्रिटो? तो आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।